मेरी लाइफ में लिया ही नहीं, बस लोगों के मशवरों से चला होता और ये हमेशा से हो और रहा है? मैं अगर ये हमेशा विश करते आता हूँ कि 4 लोगों का मशवरा, 4 लोग जो डिसाइड करें विश करा, लेकिन मैं खुद ही से ये काम करेंगे, ये लॉस हो फायदा हो ये कभी नहीं हो सकता। तो आज मेरे को समझ में आ रहा है कि लॉस हो या फायदा हो, मैं जो सोचूं वही काम करूं। आपको एटलीस्ट ये चीज़ रियलाइज़ हो गई कि आपने सबसे बड़ी गलती जो की वो ये है कि अपने लिए कभी डिसीजन नहीं लिया। तो तो जब आपको ये समझ में आ गया तो अब आपको क्या लगता है आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? सबसे पहले मैं वही सर्च कर रहा हूँ मेरे को, कि मैं किसी चीज से मुतमईन हो सकता हूँ। सबसे पहली चीज मेरा जो पैशन था क्रिकेट था, क्रिकेट तो खैर हो गया, क्रिकेट में तो लाइफ नहीं है, प्रेजेंट है। उससे हटके दूसरा मेरा पैशन क्या है, इस पैशन पे काम करना, तो फायदा हो या नुकसान 24 घंटे को देना बस। लेकिन जो चीज अपने को या अपने दिल में नहीं है करना बोल के, वो काम करने से बेहतर है खाली बैठना अच्छा है। ठीक है, तो मतलब अभी तक आपको ये समझ में नहीं आया कि आप एग्जैक्टली किस चीज़ में अच्छे हैं, क्या चीज़ आपसे ठीक अच्छे से हो मैडम, वही जाएगी। बात। एक क्रिकेट आपका पैशन था, लेकिन क्रिकेट के लिए आप कह सकते हैं कि अब उसको शुरुआत करने की उम्र नहीं रही, ठीक है? तो अब उसके लिए हम पीछे जा नहीं सकते, उसके बारे में अब सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो चैप्टर क्लोज हो गया, उस बारे में अब नहीं सोचना। अब इस बारे में सोचना कि अब हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं अवेलेबल, और उसमें आपके अंदर कौन सी चीज़ आपसे किस चीज़ से आप कनेक्ट करते हैं, राइट? तो अभी तक आपने जितने भी बिज़नेस किए, उस बिज़नेस में कोई भी एक ऐसा बिज़नेस नहीं था जिसको करके आपको लगा कि हाँ इसमें मज़ा आ सकता है, मुझे इसमें अच्छा लग रहा है, मुझे ये इसको मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ? नहीं मैडम, मेरे को तो कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं लगा जिसमें मेरे को मजा आया। ठीक है, तो आपको एक टास्क बता रही हूँ, एक एक्टिविटी बता रही हूँ, इसको ज़रूर करें, ठीक है? एक नोटबुक लें, पेन लें, आपने अब तक जितने भी काम किए हैं उन सबको लिस्ट करें, ठीक है? जब भी नोट करने की बात हो हमेशा अपने पास कलरफुल पेन रखा करें, आप उसको नोट करते जाएं। मैंने गोट फार्मिंग किया, मैंने डेयरी फार्मिंग की, मैंने ये किया वो किया, जो कुछ भी आपने किया है उसको नोट करते जाएं सीरियल नंबर वाइज, ज़रूरी नहीं ऑर्डर में हो, जैसे भी आपने किया है, ठीक है? उसके बाद आपने उसमें से क्या क्या इंजॉय किया, क्या क्या नहीं किया, उसको आप लिस्ट से काटते जाएं, मतलब उस पर रेड क्रॉस करते जाएं कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ठीक है? उसके नहीं करने का रीज़न क्या है? अगर आप हर एक के लिए कुछ अलग अलग रीज़न ढूंढ पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। जैसे एक रीज़न आपने बताया कि मेरा मन नहीं लगता उन चीज़ों में, एक रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न ये कि वो आपका अपना डिसीजन नहीं था, वो दूसरों का डिसीजन था आपके लिए, ये एक रीज़न हो गया, ठीक है? इसी तरह 2 रीज़न के अलावा और भी तो रीज़न्स होंगे ना? उसमें हार्ड वर्क बहुत है। किन चीज़ों में हार्ड वर्क बहुत है, ठीक है? किन चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है, बिना नॉलेज के बिना प्रिपरेशन के शुरू कर दिया आपने काम, ऐसा भी हुआ होगा, राइट? तो अब जब आपने रीज़न नोट किया तो उस रीज़न की लिस्ट पर जब आप नज़र डालेंगे तो आप बताइए आप क्या ऑब्जर्व कर पाएंगे? उस रीज़न की लिस्ट से जो चीज़ आप ऑब्जर्व कर पाएंगे कि आपको कौन कौन सी चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है, आपको ये समझ में आएगा कि आपका एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या क्या हो सकता है, कहाँ कहाँ पर स्कोप है आपको इम्प्रूव करने की। जैसे पहला स्कोप आपको नज़र आएगा कि ये मेरा डिसीजन नहीं था, तो फर्स्ट लर्निंग आप क्या लिखेंगे उससे? फर्स्ट लर्निंग इज़ कि यू हैव टू टेक योर ओन डिसीजन, आपको अपना डिसीजन खुद लेना है, राइट? एक फेलियर का रीज़न आपने लिखा कि मेरे पास इस बारे में कंप्लीट नॉलेज नहीं थी, मैंने बिना किसी तहकीक के, बिना किसी नॉलेज के ये काम शुरू कर दिया दूसरों के कहने पर, ठीक है? तो दूसरी लर्निंग आपको क्या मिली इससे? कि कोई भी काम करने से पहले उस काम के बारे में कुछ चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती तो ट्रेनिंग लें, कहीं जाकर सीखना पड़े, कोई उस काम को सिखाने वाले हैं उनसे सीख लें, कोई आसपास में वो काम कर रहे हैं उनसे बातचीत की जा सकती है, उनसे बातचीत करें। तो काम की तैयारी, फर्स्ट थिंग मेक योर डिसीजन, नेक्स्ट प्रिपेयर फॉर दैट वर्क, प्रिपरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। काम शुरू करने से पहले उसकी तैयारी करना। और हमने क्या सीखा था आपके फेलियर की लिस्ट में, और क्या क्या था? मेहनत बहुत ज़्यादा है, आपकी फिजिकल कैपेसिटी से मेहनत बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो ऐसे काम आपको सर्च करना। तीसरी लर्निंग आपको क्या मिली? ऐसे काम सर्च करना जो आपकी कैपेसिटी में हो, राइट? आपकी कैपेसिटी में हो, तो ये एक चीज़ हो गया। दूसरा, आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है,
तो ऐसे कामों की तलाश करना जिसमें आपका इंटरेस्ट है। तो आपको ये समझ में आया कि ये मेरा स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, इन एरियाज़ पर मुझे काम करना है। तो सबसे पहले एरिया को पहले पकड़ें और उस पर काम करना शुरू करें। पहला चीज़ है डिसीजन मेकिंग, कि मुझे अपना डिसीजन खुद लेना है। अब जब आपको अपना डिसीजन खुद लेना है तो सबसे पहले आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है किस चीज़ की, कि आप खुद को क्या करते हुए देखना चाहते हैं, खुद को कैसा देखना चाहते हैं, खुद के बारे में आप क्या सोच रहे हैं। तो मेरा गोल देखिए, पैसा तो मेरे को मालूम हो गया कि मैं आसानी से कमा सकता हूँ। ओके, पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक आज है। के ज़माने में रियल एस्टेट पे ज़मीन है, कहीं भी एक 10 करोड़ की प्रॉपर्टी अगर बिकाए तो 10 लाख अपने अकाउंट में आ जाते, मतलब कमीशन। ओके, तो इसका लेकिन मेरे कुछ ऐसा कि ऐसा नॉलेजेबल बनना है बेटा, जैसा कि मतलब मुनव्वर जमा साहब है, आप है, मतलब ऐसा बस जबान खोले तो सामने वाले कुछ बातिश नहीं करना। आपको एक इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी बनना है, ठीक है। जी 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 बिल्कुल। लोगों पर आपका असर होना चाहिए, आपकी बातों पर असर होना चाहिए, आपको सुना जाना चाहिए, आप ये बनना चाहते हैं। चलिए, बहुत आज अच्छी बात सोसाइटी है। में बहुत पैसे वाले लोग हैं, हम्म, तो वो लोग बहुत पैसे वाले हैं, वो लोग की बहुत इज्जत है मार्केट में, लेकिन वो लोग जब जबान खोलते हैं तो ऐसी कोई चीज़ सीखने को नहीं मिलती। बस वो अपने हद तक सेल्फिश है, इंडिविजुअल है, मतलब वो लोग में कुछ नसीहतें भी कुछ नहीं दे सकते। अब जैसा उन्होंने जो हमारे किया अपने लिए क्रिकेट- किया, राइट। जी, अब जैसा पाकिस्तान क्रिकेटर कैप्टन है बाबर आजम, तो वो बंदा वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है, टेस्ट में, वनडे में, ओडीआई में, टी20 में। लेकिन जब तो कमेंटेटर आके बात करता है सामने, तो बिल्कुल भी जबान नहीं खुलती, बिल्कुल भी क्या वर्ड बोलना पता नहीं। तो मैं सोचता हूँ कि सबसे बड़ी जो चीज़ दुनिया के सामने जब इंसान अपने आप की बात आया कर रहा, तो बातों में तो बहुत कुछ है। बहुत अगर वो अच्छी। गेम के साथ थोड़ा सा अगर बात करना सीखना आ जाता था तो आज दुनिया में और गेम से ज़्यादा बड़ा नाम हो जाता था। चलिए, ये एक बहुत बड़ी बात कही आपने कि आपको इस बात का रियलाइजेशन है कि आज के डेट में कम्युनिकेशन स्किल्स कितने इम्पोर्टेंट हैं और इस पर कितने कम लोगों का कमांड है। कई बार लोग सक्सेसफुल हो भी जाते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स उनकी अच्छी ना होने की वजह से वो उस लेवल को अचीव नहीं कर पाते जो वो डिज़र्व करते हैं, जो वो जहाँ तक वो पहुँच सकते हैं, लेकिन इस एक कमी की वजह से नहीं पहुँच पाते हैं, राइट। देखिए, इंसान की दो हमारे पहचान लोकल होती एमएलए है। जी, जी मैडम, हमारे लोकल एमएलए है, हमारे लोकल एमएलए। ओके, तो जहाँ हम मैच जीते, क्रिकेट मैच जीतने के बाद हम आपको प्राइज देने के लिए आया ना, 1 लाख रुपीज़ और कप दे रहे थे, तो बाजू वाले बोले कि एमएलए साहब आप कुछ वर्ड बताइए बच्चों के लिए, यानी कुछ अच्छी चीज़ें बताइए। तो उनकी हिम्मत नहीं हो रही उनके बात करने के लिए, क्या बोलो। तो मैं सोचा इतनी बड़ी लेवल है, इतनी बड़ी गाड़ी में आए, इतने लोग पीछे पड़े हुए थे, गनमैन है, लेकिन स्किल नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। और वहाँ पर एक एज ए टीचर है, प्राइवेट टीचर है, उन्होंने महीना 10-15 हज़ार रुपये कमाते, लेकिन जब उन्होंने जबान खोल रहे तो पूरा जितने भी लोग हैं, 5-6 हज़ार लोग सब खामोश है माशाल्लाह। और उनकी हर बात को लोग खामियां मार। वाह, तो मैं सोचा सबसे बड़ी जो इज्जत है वो है ये है। बहुत बहुत बड़ी बात कही आपने। और आपको अगर इस ज़िंदगी की इतनी बड़ी फिलॉसफी समझ में आ गई है तो फिर आप कंफ्यूज है ही नहीं, आप तो बिल्कुल क्लियर हैं, आप में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है। ये क्लैरिटी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। देखिए, इंसान की दो पहचान होती है, एक पहचान उसकी अपीयरेंस होती है। सबसे पहली चीज़ जो हमारे बारे में दूसरा ऑब्जर्व करता है वो हमारी अपीयरेंस होती है, राइट। ज़बान हमारी बाद में खुलती है, पहले हम दिखते हैं लोगों को। तो एक आपकी ये पहचान है, आपकी अपीयरेंस। दूसरी पहचान आपकी कम्युनिकेशन है। पहली पहचान में फिर भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाएगा अगर दूसरी पहचान आपकी सही है। ध्यान से सुनिएगा, ये बात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप ज़िंदगी में जो करना चाहते हैं, जिस काम को करना चाहते हैं, जो भी आपका टारगेट है, अपने टारगेटेड फील्ड के कामयाब तरीन लोगों को पढ़ना शुरू करें, उनकी ज़िंदगी के बारे में रिसर्च करना शुरू करें। अपनी फील्ड के कामयाब तरीन लोगों को पढ़ना शुरू करें, ठीक है। पढ़ने से मतलब सिर्फ बुक नहीं होता, जहाँ से आपको नॉलेज मिले उनके बारे में, जहाँ से रिसर्च करते उनसे मिल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उनसे मिल लीजिए, ठीक है। उनसे जब आप बात करेंगे, उनको जब आप पढ़ेंगे तो आपको उनके कामयाबी के सीक्रेट समझ में आएंगे।
जब आपको उनकी कामयाबी के सीक्रेट समझ में आए, फिर आप उन लोगों की तरफ जाएं जो उस फील्ड में नाकाम लोग हैं, और ऐसे लोग तो आपके आसपास चारों तरफ फैले हुए हैं, राइट? दुनिया भरी भी है। दुनिया भरी हुई है ऐसे लोगों से। तो उस फील्ड के जो नाकामयाब लोग हैं, आप उनको थोड़ा ऑब्जर्व करें, उनको भी स्टडी करें, वो भी हमारे लिए लेसन होते हैं। उनको स्टडी करके आपको ये समझ में आएगा कि आपको क्या क्या नहीं करना है। ये सब करेंगे तो आप भी नाकामयाब होंगे। पहली चीज़, अपनी फील्ड के काम, जिस फील्ड में आपको कामयाब होना है, उस फील्ड में जो लोग ऑलरेडी कामयाब हैं, उनकी ज़िंदगी से पढ़कर ये सीखें कि उस फील्ड में कामयाब कैसे होना, और जो उस फील्ड के नाकामयाब लोग हैं, उनकी ज़िंदगी से ये सीखें कि क्या नहीं करना आपको।